तो दोस्तों एलआईजी हाउसिंग फाइनेंस ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। हालांकि डिविडेंड अनाउंस नहीं किया गया है, डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट कंपनी ने यहाँ पे अनाउंस किया है जो कि होने वाला है 22 अगस्त 2025। 22 अगस्त 2025 कंपनी का रिकॉर्ड डेट है जो कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। डिविडेंड का जो अमाउंट है वो शायद कंपनी आने वाले कुछ समय में आपको एक एजीएम है उसमें शायद कंपनी आपको देती हुई देखने को मिल जाएगी। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के यहाँ पे क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 7,283 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 6,783 करोड़, जबकि अभी देखें तो 7,233 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 7,117 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 6,739 करोड़, अभी देखें तो 7,113 करोड़ आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे भी साल दर साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे देखें तो लगभग फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, यानी कि एनआईआई की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 1,989 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 2,166 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 2,066 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 2,175 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी देखें तो मार्केट का जो अनुमान था उससे कमजोर कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम आपको आता हुआ देखने को मिला। तो कह सकते हैं रेवेन्यू थोड़े से कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 5,513 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 5,155 करोड़, अभी देखें तो 5,533 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे मतलब ठीक है, कंट्रोल में ही देखने को मिला है, थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला बेसिकली। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,367 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 1,300 करोड़, अभी देखें तो 1,360 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 4.5% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला। 0.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का सारा कुछ आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, चाहे वो आपका टोटल इनकम हो या इंटरेस्ट इनकम हो या नेट इंटरेस्ट इनकम हो, सारा कुछ क्वार्टरली बेस पे आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी इसको कितना किया 1,360 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 1,377 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग 25 रुपये के आसपास था। पिछले साल 23.5 रुपये, अभी देखें तो 24.5 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 24% के आसपास था ऑपरेटिंग मार्जिन, जबकि अभी देखें तो गिर गए 23.5% है। जबकि नेट मार्जिन 19% के आसपास था, अभी देखें तो 18.8 है। तो नेट मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन दोनों देखें तो आपको थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिला है। और कंपनी के एनपीए की बात करते हैं तो ग्रॉस एनपीए पिछले साल 3.29 था, जबकि अभी देखें तो 2.62 है। जबकि नेट एनपीए 1.68 से गिर के 1.30 आपको आता हुआ देखने को मिला है। तो एनपीए के लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी के नंबर थोड़े से कमजोर आपको देखने को मिले, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला। जितना मार्केट का अनुमान था उससे कमजोर आपको देखने को मिला। प्रॉफिट भी देखें तो थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिला। तो नंबर थोड़े से कमजोर है। अब प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है कि एनबीएफसी जितने भी शेयर है ना उसके थोड़े से भी कंपनी के नंबर खराब आते हैं तो बड़ी गिरावट शेयर के अंदर देखने को जाती है। तो ऐसे में थोड़ा सा डर है कि कहीं इस नंबर की वजह से गिरावट ना देखने को मिल जाए। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।